आज सौदा खरा खरा में यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मार्केट ने क्या क्लोजिंग दी है और किस तरीके से मार्केट की अगली स्ट्रैटेजी हो। क्योंकि ये हफ्ता तो क्लोज हो गया, लेकिन मंडे को आपको क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी है उसकी बात करेंगे। डेरिवेटिव डेटा क्या कह रहे हैं उसको एनालिसिस करेंगे, और साथ ही किन स्टॉक में आपको बनानी है बाइंग पोजीशन और किन स्टॉक से बनानी है आपको दूरी, हम लोग आज सौदा खरा खरा में इस बात को चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख लेते हैं। सारे दिन आज का जो मूवमेंट रहा वो काफी हद तक पहले ने फर्स्ट हाफ में निगेटिव जोन में देखने को मिला, उसके बाद पॉजिटिव ट्रेंड बदलता हुआ नजर आया और सेंसेक्स 61,729 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। 297 पॉइंट प्लस, लगभग आधा % पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग हुई। निफ्टी की बात कर लें तो 18,203 के लेवल यहां पर क्लोज होते हुए नजर आए। 73 पॉइंट प्लस यहां पर रहा मार्केट। और साथ ही बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,969 की क्लोजिंग, 217 पॉइंट यहां पर पॉजिटिव रहा। ओवरऑल मार्केट में इस समय अगर देखा जाए तो धीरे धीरे अगर 18,200 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी क्लोज होने में कामयाब रहा है तो क्लियर है कि थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। 30 स्टॉक ऐसे रहे जो कि एडवांस साइड पे रहे। डिक्लाइन साइड पे देखते हैं तो निफ्टी के 20 स्टॉक्स यानी 20 स्टॉक जो है वो निगेटिव साइड पे बंद होते हुए नजर आए। फिलहाल अभी मार्केट में काफी हद तक एक साइडवेज सा ट्रेंड है। डेरिवेटिव डेटा को यहाँ पर एनालिसिस करें उससे पहले एक बार निफ्टी के टॉप लूजर और गेनर को देख लेते हैं। आज का दिन जो रहा वो रहा अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी मोटर्स, अदानी ट्रेन्स के नाम से। खास तौर से क्यों ऐसा हुआ उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह रही कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से काफी हद तक राहत मिली है और साथ ही अब सेबी जो है उसके ऊपर 6 महीने का समय मांगा है इंक्वायरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से ये पॉजिटिव हैंड पे रहा अदानी ग्रुप के लिए और इसीलिए लास्ट की क्लोजिंग के टाइम तक अदानी ग्रुप के शेयरों ने 3.5% की छलांग लगाई। अदानी इंटरप्राइजेस 1956 के पास क्लोज हुआ, लगभग 3.5% ऊपर। या अदानी पोर्ट की बात करें तो 688 की क्लोजिंग रही, 3.5% ऊपर। और साथ ही आज का दिन आईटी के लिए भी काफी पॉजिटिव रहा और टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल ये काउंटर ऐसे रहे जो कि पॉजिटिव हैंड में यहाँ पर क्लोज होते हुए नजर आए। 2% टेक महिंद्रा ने क्लोजिंग दी पॉजिटिव में, इन्फोसिस ने करीब 2%, एचसीएल ने करीब 1.5% की यहाँ पर क्लोजिंग रही। साथ ही चूंकि 20 स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लाइन रेशियो में रहे, जिसमें कि फार्मा और कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। डिविज लैब यहाँ पर टॉप लूजर रहा, जिसने की 2.25% की गिरावट दिखाई, 3098 के पास उसकी क्लोजिंग आई। ब्रिटानिया इंडस्ट्री यहाँ पर 4500 के पास क्लोजिंग होती हुई नजर आई, लगभग 1.5% नीचे। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर लगभग 1.5% नीचे क्लोज होता हुआ है, 765। और साथ ही एनटीपीसी भी निगेटिव ट्रेंड के साथ यहाँ पर क्लोज हुआ और 1% की गिरावट क्लोजिंग के टाइम पर यहाँ पर देखने को मिली। ओवरऑल खास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको एक बार को यहाँ पर चर्चा कर लें तो आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि निफ्टी अगर 18,200 के ऊपर है तो जो नेक्स्ट यहाँ पर अब सपोर्ट दिख रही है वो इमीडिएट बेसिस पे 18,150 और साथ ही 18,100 के सपोर्ट यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आए। और सबसे ज्यादा डेरिवेटिव डेटा में भी इन्हीं में ओआई डेवलप होते हुए नजर आए पुट साइड से। अब कॉल साइड की अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 18,300 और 18,400 की कॉल पे अभी भी जो सेलर्स हैं या फिर ओआई है वो इंटैक्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी वजह से आपको ओवरऑल जो निफ्टी की रेंज है वो साइडवेज सी नजर आ रही है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर तो कामयाब नहीं हुआ क्लोज करने में, लेकिन ये भी है कि निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और इस समय निफ्टी की जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग रही वो 43,970 के पास होने के बाद यहाँ पर जो सपोर्ट आया वो आया 43,700, 43,600। ये लोअर साइड पे पुट साइड से ओआई खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सपोर्ट बनते हुए आएंगे नजर। अब रेजिस्टेंस की बात कर ले तो अभी भी 44,500 और 44,600 के ऑप्शंस में यानी कि स्ट्राइक्स में यहाँ पर अच्छी खासी ओआई खड़ी है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा हम फोकस यहाँ पर ये भी कर लेते हैं कि किन स्टॉक्स में अब आपको बाइंग मोमेंटम रखना है और किन स्टॉक से आपको बनानी है दूरी।
सबसे पहला स्टॉक है जिसे आपको अपने बाइंग मोमेंटम में रखना है, वो है रैमको सीमेंट। 842 की क्लोजिंग रही और अभी भी अपवर्ड में 855 रुपए 855 रुपीज टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और लोअर साइड पे अगर देखते हैं तो एक स्टॉप लॉस 835 का लेकर चलना चाहिए। साथ ही अदानी ग्रुप के लिए आज का जो दिन रहा वो शुभ रहा और मंडे को आपको भी अभी पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट को भी आप 690 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 720 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 675 रुपए का। साथ ही पूरे ऑटो पैक में भी आज बाइंग मोमेंटम रहा, उसमें टाटा मोटर यहाँ पर टॉप पिक में आता है जिसे कि आप 524 रुपए के भाव पे खरीद के चल सकते हैं। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 540 के आसपास के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 518 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में इस समय नेगेटिव ट्रेंड भी थोड़ा सा है, तो उन स्टॉक से दूरी किससे बनानी है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक आता है यहाँ पर जेके टायर्स। अभी भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी जेके टायर में दबाव रहेगा, 167 के लेवल आ सकते हैं। तो अभी भी इसमें गिरावट का ट्रेंड है, तो सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है या फिर ये कहें कि इससे दूरी बनाकर रख सकते हैं। साथ ही टीवीज लैब पे भी यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और 2800 तक के लेवल आ सकते हैं। 3070 का क्लोजिंग है और ये डाउनफॉल अभी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है मुथूट फाइनेंस, जिसमें कि अभी एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और 980 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी 1035 के पास इसकी क्लोजिंग है, तो इसमें भी सेल की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। अब मंडे के लिए आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर चलती है तो बाइंग साइड यानी बुल साइड आपको ज्यादा अग्रेसिव तरीके से देखने को मिल सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को ध्यान रख के आप अपना पोर्टफोलियो चमका सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं।